हेलो एंड वेलकम बैक टू द वन एंड ओनली शो। और मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन दुविधा इस बात की है कि ये बात कईयों को समझ ही नहीं आती। आज बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करने वाले ढेरों कलाकार हमारे देश में हैं, लेकिन पॉपुलर वो चंद लोग हुए जिन्होंने उनकी नकल अच्छे से की। We have made a film now called तो सर मैं म्यूजिक अवार्ड का ही अवार्ड मांग रहा हूँ। वैसे आज हम किसी बॉलीवुड एक्टर की नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक मशहूर कवि, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर की बात करेंगे, जो पिछले हफ्ते प्लेगियरिज्म के चलते काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मनोज मुंतशिर को वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उन्होंने बाहुबली 2 की स्क्रिप्ट लिखने के अलावा एक विलन, रुस्तम, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केसरी और जीनियस जैसी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं। मौजूदा दौर के वो एक बहुत ही सशक्त गीतकार हैं, जिनकी कलम की धार काफी पैनी है। हालांकि पिछले दिनों उनकी किताब मेरी फितरत है मस्ताना में उनकी एक कविता मुझे कॉल करना को लेकर उनकी कड़ी आलोचना की गई। ये हवाला देकर कि वो कविता उनकी अपनी रचना नहीं बल्कि एक कैनेडियन ऑथर रॉबर्ट लेवरी की पोएट्री का ट्रांसलेशन है, जो उन्होंने 2007 में लिखी थी। अब आलोचक मनोज मुंतशिर पर निशाना साधते हुए उनकी बाकी रचनाओं पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं और उन पर यह इल्जाम लगाने लगे हैं कि उनकी लगभग सारी रचनाएं असल में किसी और लेखक की रचनाओं की नकल भर है। इसी के चलते उन पर उनका लिखा गया केसरी फिल्म का अब तक का सबसे बेहतरीन गीत तेरी मिट्टी को भी नकल बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के अब तक के इतिहास में मनोज मुंतशिर एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो अक्सर अपनी रचनाओं को किसी और लेखक से प्रभावित होकर लिखा हुआ कहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह खुद कबूल किया था कि उनका लिखा हुआ गीत तेरी गलियां मोमिन की पंक्तियों से और तेरे संग यारा फिराक गोरखपुरी की पंक्तियों से इंस्पायर्ड होकर लिखे गए हैं। और यही नहीं, उनका कहना है कि सारे गीतकार कुछ ओरिजिनल नहीं लिखते, बल्कि हर लेखक किसी न किसी से इंस्पिरेशन लेकर ही लिखता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को AR रहमान ने माँ तुझे सलाम लिखा, तब तो उनका विरोध नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच का फर्क शायद आलोचक नहीं जानते, वरना वो मनोज मुंतशिर की उनकी उस कविता के लिए आलोचना नहीं करते जिसका उनकी सक्सेस में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। खैर, आलोचकों का काम आलोचना करना होता है, लेकिन मनोज मुंतशिर ने इस आलोचना के जवाब में अपने YouTube चैनल के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि उनके सारे गाने किसी न किसी लेखक की रचना से प्रभावित हैं। हमारे देश में वैसे तो शायरों की कमी नहीं है। लोग यहाँ वहाँ शब्दों से छेड़छाड़ करके आखिर में काफिया मिलाकर खुद को गालिब या मीर तकी मीर से कम नहीं समझते। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे हजारों चड्डी छाप शायर मिल जाएंगे जो रेलवे स्टेशन के ब्रिज के नीचे सिगरेट की पन्नी से नशा करते करते 2-4 लाइनें बना लेते हैं। 50 के दशक में जब शकील, साहिर और मजरू जैसे शायरों का दौर था, तो उस वक्त गजलों को ही गानों में तब्दील किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिल्मी गानों ने आम बोलचाल का रूप इख्तियार कर लिया। वैसे आज के दौर के सो कॉल्ड शायर गजल के मतला, मक्ता और रदीफ से ज्यादा काफिया मिलाने की जुगत में रहते हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि आता है, जाता है, खुजाता है लिख देने से वो शायर नहीं बन जाएंगे। ऐसे शायर टिकटॉक की देन है और वहीं तक रहें तो बेहतर है, वरना दिमाग में केमिकल लोचा होने का खतरा बढ़ सकता है। वैसे आप मेरी छोड़िए और अपनी राय दीजिए, आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? क्या मनोज मुंतशिर वाकई में गलत हैं? कमेंट सेक्शन में आइए और हमें बताइए। और एक चीज मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूं, यार आप लोग लाइक नहीं करते हो और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो। ये यार थोड़ा बंद करते हैं, और आज से हम एम रखते हैं, इस वीडियो के लिए एम रखते हैं 100 लाइक का एम रखते हैं। जल्दी से जल्दी आप आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के अपने से शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।